डबल मनी कांड की वो दो लग्जरी गाड़ियां जो पिछले कई दिनों से पुलिस के रडार से गायब थी, वो अब बालाघाट पुलिस के कब्जे में है। सोमेंद्र कंकरायने की टाटा हैरियर और इनोवा क्रिस्टा की जब्ती ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। लेकिन इस जब्ती के साथ ही सस्पेंस गहरा गया है। पुलिस ने गाड़ियां तो पकड़ ली, लेकिन यह बताने से बच रही है कि आखिर ये लग्जरी कारें किस रसूखदार के ठिकाने से बरामद हुई है। सस्पेंस के तीन बड़े कारण जो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब सोमेंद्र को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया था, तब पत्रकारों ने उसकी टाटा हैरियर के बारे में सवाल पूछा था। तब सोमेंद्र ने बेबाकी से भाजपा के पूर्व विधायक रमेश भटेरे का नाम लिया था। अगर सोमेंद्र का दावा सच था तो क्या पुलिस ने यह टाटा हैरियर सीधे किसी नेता के बंगले से उठाई है? रिकवरी की जगह को लेकर पुलिस की चुप्पी कई इशारे कर रही है। टाटा हैरियर के साथ इनोवा क्रिस्टा का भी मिलना यह साबित करता है कि सोमेंद्र की फरारी और उसकी संपत्तियों को छिपाने में किसी बड़े नेक्सस का हाथ था। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस केवल गाड़ियां जब्त कर फाइलों का पेट भरेगी या उन सफ़ेद पोशों की गिरेबान तक भी पहुंचेगी, जिनके गैरेज में गरीबों की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई ये गाड़ियां आराम फरमा रही थी। सस्पेंस अभी बरकरार है। मानसून के इस सीजन में नदी नाले उफान पर है और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो रही है। बालाघाट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। ड्यूटी से लौट रहे एक पंचायत सचिव अपनी गाड़ी सहित तेज बहाव में बह गए। कल दोपहर हुए इस हादसे के बाद आज एसडीआरएफ की टीम ने उनका शव बरामद कर लिया है। ग्राम पंचायत कोसमारा गोंडी टोला के रहने वाले सीताराम घोरमारे, जो ग्राम रान ककोड़ी में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ थे, हादसे का शिकार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 27 जुलाई को दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच वे अपनी ड्यूटी खत्म कर लौट रहे थे। इसी दौरान पीपरगांव और कोसमारा के बीच बहने वाले उफनते नाले को पार करते समय वे अपनी गाड़ी सहित तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफ़ी खोजबीन के बाद आज 28 जुलाई को एसडीआरएफ की टीम ने सीताराम घोरमारे का शव टेमनी और ककोड़ी के बीच बहने वाली सोन नदी से बरामद कर लिया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव और पंचायत विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र में अल्पवर्षा की मार झेल रहे किसानों का दर्द अब बिजली विभाग की लापरवाही से दोगुना हो गया है। इसी गंभीर समस्या को लेकर परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने बिजली विभाग के एसी से मुलाकात की और उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हुए कड़ा अल्टीमेटम दिया। विधायक ने सख्त लहजे में अधिकारियों को बताया कि सरकार के दावों के विपरीत किसानों को 10 घंटे के बजाय बार बार ट्रिपिंग के साथ सिर्फ 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। पानी और बिजली के अभाव में किसानों की रोपाई का काम पूरी तरह ठप पड़ गया है। विधायक मधु भगत ने विभाग को 7 दिन का खुला अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर हफ्ते भर के भीतर किसानों की बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो वे किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो 10 घंटे की सप्लाई है वो काट करके 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा इस टाइप से बिजली सप्लाई किसानों को हो रही है, जिसमें किसानों की बहुत बड़ा एक दल हमसे मिलने आया था। तो हमने उनको आश्वस्त किया था कि हम बालाघाट में ऐसे कार्यालय जा कर के वहाँ अधिकारियों से हम बात करेंगे। हम गए थे, तो हमने ऐसी कार्यालय में वहाँ उइके जी बैठते हैं, प्रदीप उइके जी, उनसे हमने चर्चा की। उनको हमने पूरे किसानों की समस्या अवगत कराई और हमने ये भी कह दिया कि अगर आपने इसको 4 दिन से अंदर अगर आपने ठीक नहीं किया तो इसके ऊपर एक जन आंदोलन, किसान आंदोलन होगा और आपके कार्यालय का घेराव होगा। आप उसके पहले हम आपको सूचित करने आए हैं कि जो हितग्राही की बिजली जिसका बिल पटाता है वो पूरी तरह से उसको मिलना चाहिए बिजली। साथ में आपकी अगर एमपीबी की बिजली सप्लाई अगर कहीं कम है, उसके कारण क्या है उसको बढ़ाइए और सुधार लाइए, ताकि हमारा हट्टा, रजेगांव, किन्नापुर ब्लॉक, परसवाड़ा ब्लॉक, चांगुटोला ब्लॉक के किसान हमारे अपनी पौधा रोपाई कर सकें। इस अल्प वर्षा में तालाबों से, कुओं से, बोर से, जैसे भी वो किसान
पता लगाना चाहता है और जहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इसमें छोटे छोटे रोजगार बिजली सप्लाई कम होने के कारण कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे हैं।